कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लाइक रणवीर का दाऊद इब्राहिम से लिंक है एंड उसे पकड़ के इनकाउंटर कर दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि नमस्ते बोल के सेक्सुअली अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। ओ ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है नहीं फिलहाल। आई डोंट नो हाउ उर्वशी राउतेला इज कॉलिंग हरसेल्फ ग्रेसफुल जब वो एक्चुअली में ऐसे डांस कर रही है। फिर एक और एपिसोड में जब सेम कॉन्टेक्स्ट पे बात होता है और वहाँ पे लड़की के बजाय लड़का होता है, तो उसमें नेहा एंड अफ्तार रिस्पॉन्स ये देते हैं कि तू ठरकी है क्या, तुझे नहीं लेंगे हम शो पे। रणबीर का कंट्रोवर्सी इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, कैसे? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। Hello and welcome to our first video. So we have with us Chief Opinion Officer. Why Chief Opinion Officer? क्योंकि if you scan my brain right now, you literally see opinion molecules flying around, literally. And that's why I think podcast is a good place to start. This is why our podcast is so unique. Like we want women to give us their opinion. So if I am chief opinion officer, then who are you? I'm just a normal guy who's just going to overthink. So on that note, let's start this video. तो बहुत दिनों के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर से एक हॉट सा टॉपिक ट्रेंड हो रहा है आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत एंड आर्यन खान केस व्हिच इज रणबीर आलाबादिया एंड समय रैना कंट्रोवर्सी। हाँ, आई थिंक आई सॉ दैट वीडियो एंड वो डिलीट भी हो चुका है अभी आई थिंक यूट्यूब से। हाँ वो तो डिलीट हो चुका है एंड आई थिंक सारा वीडियो डिलीट हो चुका है समय रैना के यूट्यूब चैनल से। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में। So basically, Ranveer Alavadia, aka Beer Biceps, who's a famous influencer, one of the top podcasters in India, समय रैना के शो में आते हैं गेस्ट बन के, विच इज इंडियाज गॉट टैलेंट। एंड शो काफी स्मूथ चल रहा होता है कि रणवीर बीच में एक जोक मार देता है जो एपिसोड लाइव होने के कुछ घंटों बाद एक मेन स्ट्रीम कॉन्ट्रोवर्सी बन जाता है। एंड बेसिकली वो जोक कुछ ऐसा होता है कि रणवीर कंटेस्टेंट के पेरेंट्स के सेक्स लाइफ के बारे में एक जोक मार देता है। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents of your life? Or would you join in once and stop it forever? तो इस जोक के बाद बहुत लोग ऑफेंड हो गए थे कि हमारे कल्चर को ऐसे जोक मार के बहुत डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। एंड इसकी वजह से रणवीर एंड समय एंड बाकी पैनल मेंबर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। या लाइक कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मुंबई के चीफ मिनिस्टर तक ने भी डिमांड कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड हो सकता है कि ये पार्लियामेंट तक भी बात जा सकता है। एंड यू नो व्हाट, लाइक कुछ लोगों ने डिमांड कर रहे हैं कि उसे पकड़ो और जेल में डालो एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लाइक रणवीर का दाऊद इब्राहिम से लिंक है एंड उसे पकड़ के इनकाउंटर कर दिया जाए। इतना ज्यादा क्यों कवर किया जा रहा है जस्ट बिकॉज रणवीर ने एक 8-9 साल पुराना रेडिट का जोक मार दिया इसीलिए, या फिर से हर बार की तरह कुछ टॉपिक्स को छुपाने के लिए ऐसे टॉपिक्स को इतना बड़ा बिग डील बनाया जा रहा है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को तो छोड़ ही दो, लाइक उन्होंने तो हद ही पार कर दिया कंट्रोवर्सी को और गद्दा करने के लिए। यू नो व्हाट, आई हैव अ थियरी एक्चुअली क्यों इस टॉपिक को इतना ज्यादा खींचा जा रहा है। अच्छा, लाइक कैसे? सो बेसिकली रघुराम ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि जब वो रोडीज होस्ट करता था तो एमटीवी जैसे बिग फॉर्म्स जितना मेजोरिटी स्टेक एंड कंट्रोल होता है वो अपने अंडर में रखने का ट्राई करते हैं। एंड जो मेन होस्ट होता है उसको उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, और उसके साथ ही साथ कंट्रोल भी बहुत हद तक किया जाता है। तो जब बात रोडीज एंड कल्चर की हो रही है ना, तो मुझे एक एक नहीं लाइक 2 एपिसोड याद आता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक फीमेल कंटेस्टेंट होती है जो ऑडिशन में बोलती है कि शी कांट लिव विदाउट सेक्स। तो उसमें नेहा का रिस्पॉन्स होता है कि इट्स फाइन, यू कैन शेयर विद अस। बट फिर एक और एपिसोड में जब सेम कॉन्टेक्स्ट पे बात होता है और वहाँ पे लड़की के बजाय लड़का होता है, तो उसमें नेहा एंड अफ्तार रिस्पॉन्स ये देते हैं कि तू ठरकी है क्या, तुझे नहीं लेंगे हम शो पे। हो सकता है कि तू को आगे जा करके एक सेक्स रैकेट चला दे। ओ डैम, उससे मैं यही पॉइंट प्रूव करने जा रही थी कि रिसेंटली कुछ ओटीटीज ने भी समय के शो को उनके प्लेटफॉर्म में दिखाने का डिमांड किया, बट ऑब्वियसली समय ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये उसका खुद का शो था और वो किसी दूसरे को राइट्स देना नहीं चाहता था। एंड वी ऑल नो बिग फर्म्स किस हद तक जा सकते हैं जीतने के लिए। सो हो सकता है कि ऑल ऑफ दिस वाज प्री प्लान्ड टू टेक डाउन समय।
ओके, तो जब बात थ्योरी पे हो रही है ना, तो मेरे पास भी एक थ्योरी है। सो वी ऑल नो दैट लास्ट ईयर रणवीर अहलावालिया को मोदी जी ने बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया था एंड बीजेपी के लाइक कुछ बिग नेम्स उसके पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। तो यहाँ से ये भी कनेक्शन निकलता है कि रणवीर को हो सकता है कि प्लॉट ट्विस्ट की तरह भेजा गया था कि समय के शो में चाह करके उसे बंद करवाने का, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फेम ले चुका था और हो सकता है कि आगे जा कर के बिग सेलिब्रिटीज़ को प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को दूसरे का फेम डाइजेस्ट होता भी नहीं है और ऊपर से वो कश्मीरी है। जब बात कल्चर पे ही आ रही है, रणबीर का कंट्रोवर्सी इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, कैसे? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। तो अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे ना अभी, उसका एल्गोरिदम्स ऐसे सेट किया गया है कि जब आप स्क्रॉल करोगे तो भर भर के न्यूडिटी, डबल मीनिंग कंटेंट, इस कोई हाथ पैर नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि नमस्ते बोल के सेक्सुअली अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग तो आई डोंट नो कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। आज मैंने इतना लंबा ये देखा, इतना गोल रसीला लंबा पी लिया। ऐसे स्क्रिप्ट, इसको लोग शेयर एंड भर भर के लाइक्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज दे रहे हैं। I bet you don't know this. आज मैं इन दो नींबू को दबाकर उनका गुलाबी रस निकाल दूंगी। ये सब तो ठीक है, लाइक कुछ-कुछ कंटेंट तो हद ही पार कर दिया है। तो उसमें तो माँ और बेटे के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी वाला प्यार दिखाया जाता है। ओह एंड गेट रेडी विथ मी कैसे भूल सकते हैं, जिसके नाम पे कैमरा के सामने भर भर के कपड़े खोले जा रहे हैं। ओह! ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है नहीं फिलहाल। आई थिंक गेट रेडी विथ मी इज द न्यू एमएमएस। ये तो हो गया सोशल मीडिया पार्ट। अब आते हैं मूवीज पे, जहाँ से मेजॉरिटी इंडियन क्राउड इन्फ्लुएंस होता है। आई डोंट नो हाउ उर्वशी रौतेला इज कॉलिंग हरसेल्फ ग्रेसफुल, जब वो एक्चुअली में ऐसे डांस कर रही है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यू नो व्हाट, अब तो इंडियन सिनेमा में लाइटर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। मूवीज लाइक पुष्पा 2 एंड एनिमल जो इतना ज्यादा ट्रेंड होता है, कहाँ गया वो कल्चर? तो यहाँ पे क्यों नहीं आवाज उठाया जा रहा है? जब बात इतना आवाज़ उठाने पर हो रहा है ना, तो ब्रायन जॉनसन की भी बात सुन ही लो। अच्छा, ठीक है। यू नो व्हाट, आवाज उठाया गया है बट कुछ और बात पे, कि ब्रायन जॉनसन निखिल कमात के पॉडकास्ट के बीच से उठकर चला गया है। ये नहीं कि इंडिया का AQI खराब है। ओह! ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपिनियन हो गया आज के लिए। सो नाउ लेट्स एंड दिस एपिसोड, क्योंकि आगे और भी ओपिनियंस आने वाले हैं। तो क्या, कुछ भी नहीं। ये जो भी हो रहा है डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल को लाने के लिए ही तो हो रहा है। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो सिर्फ गॉसिप से मतलब है। तो बस मज़े लो वीडियो की।